हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट बेसन बर्फ़ी, जो कि बहुत ही कम सामान से बन भी जाती है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है घी। घी जैसे ही गर्म हो गया है, मैंने इसमें डाल दिए हैं काजू। काजू को हमें कंटिन्यू स्टर करते रहना है ताकि ये जले नहीं। काजू हमारे भुन गए हैं तो मैं इनको निकाल देती हूँ और सेम इसमें मैं डाल देती हूँ गोंद। फ्लेम को हमको लो रखना है ताकि गोंद हमारा अंदर तक अच्छे से सिक जाए। अगर फ्लेम हमारी हाई होगी तो गोंद जल जाएगा बाहर से और अंदर से ऐसे ही कच्चा रह जाएगा। सेम कढ़ाई में मैं डाल देती हूँ घी और इसमें मैं डाल देती हूँ बेसन। बेसन को बहुत अच्छे से मैं भून लूँगी ताकि इसका कच्चापन सारा निकल जाए और इसे हमें कंटिन्यू स्टर करते रहना है ताकि ये जले नहीं। बेसन अच्छे से भुन गया है, इसका कलर चेंज हो गया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ कोको पाउडर। कोको पाउडर डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लूँगी। ये अच्छे से भुन गया है तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ मिल्क पाउडर। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। इसे हमें 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भुनना है। देखिए इसने ना साइड से घी छोड़ दिया है। तो अब हम चलते हैं चाशनी बनाने के प्रोसेस में। यहाँ पे मैंने लिया है चीनी और मैं इसमें डाल देती हूँ पानी और इसे कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे ताकि नीचे लगे नहीं। चाशनी हमारी गाढ़ी हो गई है, इसे हमें एक तार की चाशनी बनानी है। तो इसे चेक करने का तरीका ये है कि स्पैचुला में जैसे आप लेंगे तो जो लास्ट की ड्रॉप होती है उसमें आपको एक तार बनता हुआ दिखेगा, ठीक इस तरीके से। तो हमारी चाशनी तैयार है। इसमें मैं डाल देती हूँ अपना ये मिश्रण और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी ताकि इसमें कोई भी लम्स नहीं रहे और इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ ड्राई फ्रूट्स। इसको मैंने क्रश कर लिया था, तो इसको डालने के बाद मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। यहाँ पे देखिए इसने कढ़ाई छोड़ दी है, इसका मतलब है हमारा जो ये बर्फ़ी का मिक्सचर है वो बनके तैयार है। यहाँ पे मैंने लिया है एक प्लास्टिक का कंटेनर। इसमें मैंने लगा दी थी है सिल्वर फॉइल और इसमें मैंने लगा दी थी घी। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ अपना ये बर्फ़ी का मिक्सचर। इसे डालने के बाद मैं इसे अच्छे से सेट कर देती हूँ। और इसके ऊपर जो मैंने ये नट्स बचाए थे ना वो डाल देती हूँ और इसे मैं 3 से 4 घंटे के लिए बाहर ही रखूँगी। फ्रिज में इसको हमको बिल्कुल नहीं रखना है, या आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। बर्फ़ी हमारी सेट हो गई है, तब हम इसको कटिंग कर देते हैं। तो पहले मैं इसके आगे का और पीछे की साइड्स को हटा देती हूँ और आप इसमें कोई सी भी शेप की आप इसे काट सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसी बनी है। ये देखिए ये कितनी अच्छे से बन गई है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।